अब हमारी मुलाकात ऐसे व्यक्तित्व से होने जा रही है जिसने संस्कारधानी को विश्व स्तर पर पहचान दी, एक विशाल शिव मंदिर के रूप में। तो आइए हम मिलते हैं अरुण तिवारी जी से, जिन्होंने शिव मंदिर का निर्माण कराया। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार। इतना खूबसूरत मंदिर बनवाया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे थे, उन दिनों की बात है ये 93-94 की। तो काम देखने के सिलसिले में, सीखने के सिलसिले में हम बेंगलोर जाते थे। किसी ने कहा था कि वहाँ अच्छे काम हैं तो वहाँ जाया करें, तो अच्छे मकान बनाओगे यहाँ पे। तो बेंगलोर जाते थे। तो एक बार बेंगलोर गए तो किसी ने कहा कि यहाँ एक मंदिर है, वहाँ ज़रूर जाओ। हम शाम को दोपहर में गए वहाँ पे, तो अच्छा लगा। किसी ने कहा शाम को आना, तो हम 7 बजे के करीब शाम को वहाँ पहुँचे आरती के वक्त। तो हमने वहाँ देखा, वो जगह तो छोटी थी, 25-30 हज़ार फुट का उनका कैंपस था, लेकिन वहाँ पे बैठे थे लोग, रो रहे थे, बिल्कुल धिम्मा धिम्मा अंधेरा था और आंसू निकल रहे थे लोगों के। और वो तो बहुत टचिंग माहौल था वो, मतलब हमको आज भी आंख बंद करते हैं तो दिखता है। तो हम भी बैठ गए उसी भीड़ में और हमने प्रार्थना करी कि प्रभु हमारे यहाँ भी चलो, अगर ऐसा कुछ हो तो। वहीं एक प्रेरणा आई थी, लेकिन सक्षम नहीं था मैं उस समय कि मैं इतना बड़ा काम कर सकूं फाइनेंशियली। वैसे तो इतना बड़ा काम बिना उसकी इच्छा के होता ही नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली भी सक्षम नहीं था। लेकिन फिर भगवान की मर्जी हुई और 2-3-4 साल के बाद में ये कचनार सिटी का प्रोजेक्ट हमारे उसमें आया, जो लगभग 125 एकड़ का था। अब हमको हिम्मत बंधी कि हम ये कर पाएंगे, और कचनार सिटी शुरू करते से ही हमने इसका काम भी शुरू कर दिया। ये बिना गणित लगाए कि कितना पैसा लगेगा, क्या होएगा, इसको पूरा करना है ऐसा करके। तो वहाँ पे कचनार सिटी का काम चलता था और यहाँ पे हमारा मंदिर का काम। मतलब मन में ठान लिया कि अगर मुझे सफलता मिल रही है तो कहीं ना कहीं वही एक प्रेरणा मेरे लिए काम कर रही है। तो प्रेरणा वही दे रहा था कि ये करना है पूरा, तो शुरू कर दिया। शुरू करने में भी कहानी ये थी कि हम वहीं गए वापस बेंगलोर। तो वहाँ मंदिर के मालिक हैं, वो मॉल चलाते हैं वहीं मंदिर के बगल में ही। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा साहब वो शिमोगा में रहता है, के श्रीधर करके एक शिल्पी थे। तो हम शिमोगा गए, वहाँ से 300 किलोमीटर होता है बेंगलोर से। उनके पास गए, वो कहने लगा नहीं साहब नॉर्थ इंडिया नहीं जाऊँगा, वहाँ दंगे होते हैं। उसको समझाया बुझाया, जैसे तैसे माना वो, फिर आया वो। तो जहाँ देखा उसने तो उसको लगा कि नहीं ठीक है, तो कहने लगा नहीं साहब करूँगा। फिर उसने कहा साहब इसमें मैं 30 लाख रुपए लूँगा। ये इसलिए रुपए की बात कर रहा हूँ मैं कि उसके शब्द बताना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार इतना तो नहीं दे पाऊँगा मैं, कुछ पैसे कम करो। तो बोले, उसने बड़ी अच्छी बात करी थी, बोले कि मैं शिल्पी हूँ, उधर साउथ इंडिया में मूर्तिकार को शिल्पी बोला जाता है। हाँ। तो बोले शिल्पी हूँ और शिल्पी से बार्गेन नहीं किया जाता। जो मैं काम करूँगा दिल लगा के उसमें जान डाल दूँगा, तो बल्कि जब ये बन जाए तो इसके ऊपर कुछ खुशी से देना आप। अच्छा। ऐसा उसने कहा और हमने उसको माना। फिर आया। आज आप जो आप सफल जीवन जी रहे हैं और सफलता का राज कहीं ना कहीं शिव भगवान की देन है। उनकी चरणों की कृपा है, उनके चरणों की कृपा है। तो 10 साल, कुछ भी नहीं है उसमें। 10 साल हो रहे हैं मंदिर को बने हुए। जी। इन 10 सालों में ऐसा क्या आपने अनुभव किया है जी। कि मुझे बनवाने के बाद जो शांति मिल रही है या शांति का अनुभव होता है, या लोगों की यहाँ भीड़ आती है, उसे देखकर आप क्या अनुभव करते हैं? तो वही दृश्य याद कर लेते हैं जो वहाँ पे कम लोग थे, 10-20 लोग बैठे थे। यहाँ जब हम शिवरात्रि में देखते हैं 3-4-5 लाख आदमी विजिट करता है। बाकी यहाँ जो सीनियर सिटीजन्स हैं, शाम को आप आओ तो यहाँ पे 200-500 आदमी बैठे रहते हैं। तो हमें लगता है कि हमारा कृत्य हो गए हम, मतलब ये शब्द है उसके लिए। मतलब ऐसा कार्य कर लिया जिससे लोगों को यहाँ आकर काफी शांति मिलती है। जी। शिव के लिए 2 शब्द। उसके लिए शब्द क्या बोले, मतलब दिल भर आता है उसके बारे में सोचने से, कुछ नहीं बोल सकते। अंतर्यामी।